की जय। और माँ भगवती के दरबार में हमारे आदरणीय अनिल बंसल जी माँ भगवती के दरबार में अपनी हाजिरी को दर्ज कराते हुए और जैसा कि एक परंपरा होती है कि कोई भी अगर आप नया घर लेते हैं तो पहले उसका उद्घाटन करते हैं, रिबन काटते हैं, फिर उस घर में प्रवेश करते हैं। ऐसे राम दरबार में प्रवेश करने के लिए मैं प्रधान जी को ये जो कैंची जिसे कहते हैं दे रहा हूं, और वो अनिल बंसल जी के अपने हाथों में देकर रिबन काटने की परंपरा, ताकि राम द्वार में हम सब प्रवेश कर सकें। और आदरणीय राजेंद्र सिंह राजू जी मंडल के प्रधान, हमारे आदरणीय अनिल बंसल जी जो हमारे बड़े भाई हैं, कहते हैं राम द्वार में प्रवेश करना है तो जैसे मैंने कहा ना घर में रिबन काटते हैं, वैसे राम दरबार में प्रवेश करने के लिए एक परंपरा होती है। आ जाओ सारे बाहर आ जाओ और जोरदार तालियों से स्वागत करना। देखो ये जोरदार तालियां बता दो कि अतिथि देवो भव। तालियों में लगता है आज बढ़ता, तालियों में ज्यादा गड़गड़ाहट नहीं है। जोरदार तालियां, एक बार जोरदार तालियां। अब आवाज आई है आपकी। और मंडल के प्रधान राजू जी जो जिससे कैंची जिसे कहते हैं, वो अनिल बंसल जी को भेंट करते हुए, ताकि अनिल बंसल जी राम द्वार खोल सकें। आप आदरणीय हो भाई साहब, आप हमारे अतिथि हो। और राम दरबार का दरवाजा खुल गया। बोल श्रीपति रामचंद्र की, लाडले लखन लाल की। और अब हम राम दरबार में प्रवेश करके आगे की लीला का शुभारंभ करेंगे। गणेश भगवान व्यास जी मेरी बात सुनो, इधर आओ। धीरे आगे बढ़ता रहेगा और जैसे भी लीला की रूपरेखा होगी हम आपको अवश्य बताएंगे। और एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे भगवान श्री राम के नाम का। बोल सियापति रामचंद्र की और मां दुर्गा की और सभी राम भक्तों की। और एक बार जोरदार तालियां मेरे लिए, क्योंकि मैं अभी अभी आया हूं और आप पहले से ही बैठे हुए हो। और लाइट की व्यवस्था मंच पर कल कर दी जाएगी। जो भी कभी लाइट मंच पर पूरी लाइट रहेगी, बजरंगी भाई को बोल देंगे और जो 2-4 लाइटें लगानी है सारी लाइटें खुले, ताकि मंच चमके, दूर तक पता लगे कि भगवान राम का मंच है ये। परवाही क्या उसका रंग कैसा है और
तीन चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे प्रेमे आनंदीन आनंद पूजन भावे वाळीन म्हणे नावा त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि वीरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। बहुत सुंदर। और यकीन मानना मेरे दिल पर जो आघात लगा है ना, मैं 30-35 साल से राम का रोल कर चुका हूं और जब मैं रोल करता था ना तो हमारी यहां से कमीजें फटी होती थी। उस जमाने में पैसे की व्यवस्था नहीं थी, बक्स हुए लगा लगा के राम का रोल करते थे। लेकिन मैंने कभी मंच पर यह नहीं कहा। और लीला जो शुरू हो जाती है, यानी ये समझ लो घर में अगर मृत लाश भी पड़ी है ना तो लीला को पूर्ण विराम तक लेके जाना पड़ता है। लेकिन आज जो मन पर घात लगा, यकीन मानना बहुत अच्छा नहीं लगा बिल्कुल भी कि आदरणीय लोग कहे मैं मंच छोड़कर चला जाऊंगा। मैंने कहा ना, बस 30 साल से राम का रोल किया, आधी कमीज फटी होती थी। लेकिन मैंने कहा मृत अगर व्यक्ति भी पड़ा हो, अगर कलावा बन गया, संकल्प ले लिया, तो लीला जब तक विराम नहीं होगी तब तक लीला छोड़ के जाना किसी के हक में नहीं है। चलो, लेकिन कोई बात नहीं, जाकी रही भावना जैसी और प्रभु देखी मूर्ति जैसी। जोरदार जयकारा भगवान के नाम का। बोल सियापति रामचंद्र की। और लीला को आगे प्रवेश करते हुए हमारे शेखर भाई मात्र कह रहे 5 मिनट लगेंगे, कोई बात नहीं, व्यवस्था बनाने में समय लगता है और त्रुटियां आती रहती हैं। 10 दिन है, कोई रामानंद सागर की रामलीला नहीं है कि कट दोबारा से। अभी आप में कमी है, कल इनमें कमी है, कभी इसमें कमी है, कभी उसमें कमी है। अपना तालमेल बनाकर, क्योंकि भगवान का कार्य कर रहे हैं हम, अच्छी व्यवस्था करेंगे, कमी कोई होगी क्योंकि जनता का पैसा हम इन लोगों को दे रहे हैं जो कार्य कर रहे हैं, आप लोगों का पैसा। और जो अच्छा कार्य नहीं करेगा उसको कहा भी जाएगा, ये नहीं कि कहेंगे नहीं, कहेंगे, जरूर कहेंगे। और जैन साहब, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, जैसा आदरणीय पंडित जी व्यास जी कह रहे हैं उनकी व्यवस्था वैसी बना देना। ठीक है पंडित जी महाराज? और ये उठा देना इनकी आवाज, भजन गा दो प्रभु, आवाज उठा दो जैन साहब, पंडित जी की, आदरणीय व्यास जी। हेलो हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। भैया थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा, जय श्री राम। थोड़ा गेन बढ़ा दीजिए माइक पर, मैं बता दूंगा जहाँ तक आवाज़ थोड़ा सा आ जाएगी। जय श्री राम। रामा
जोरदार तालियां। और बाल कलाकार छोटे छोटे हमारे पास बहुत है। हमारे पास हमारे बाल कलाकार रणवीर सिंह, किया शर्मा, सांची शर्मा और हमारे आदरणीय मदन पहलवान जी चेयरमैन, उनका भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। और बाल कलाकार जैसे मैंने कहा, रणवीर, किया, सांची, बहुत बाल कलाकार हैं हमारे पास, युवान और बहुत छोटे छोटे कलाकार हैं जो अपनी कला का प्रदर्शन आप लोगों के सम्मुख करेंगे। और बहुत ही सुंदर लीला, महादेव, बिना महादेव की लीला पूरी हो नहीं सकती। देवों के देव महादेव। और कहते हैं भगवान राम को महादेव प्रिय है और महादेव को भगवान राम प्रिय है। एक बार नारायण भगवान राम यानी भगवान नारायण महादेव की पूजा करने के लिए अपने कमल जो पुष्प है वो लेकर रोज जाते थे। तो एक बारी भगवान शिव ने देखा कि एक बार नारायण की परीक्षा लेता हूं। उन्होंने पृथ्वी से सारे कमल पुष्प खत्म कर दिए, केवल 2 पुष्प, हमेशा वो 3 पुष्प चढ़ाते थे भगवान नारायण, 3 पुष्प हर रोज भगवान भोलेनाथ पर 3 पुष्प चढ़ाते थे। तो 2 पुष्प पाकर भगवान नारायण बड़े विचलित हो गए। उन्होंने क्या किया, अपना जो नेत्र है, क्योंकि नेत्रों को भी कमल नयन कहते हैं, अपना एक नेत्र निकालकर भगवान भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। इसीलिए उनका नाम कमल नयन भी हो गया। तो भोलेनाथ हमेशा परीक्षा लेते हैं अपने भक्तों की, और वो उनके आराध्य हैं भगवान राम, और राम के आराध्य भोलेनाथ है। और काशी विश्वनाथ भोलेनाथ का एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे। बोल बम बम भंडारी की, भोलेनाथ की जय, और सभी भक्तों की जय। बहुत ही सुंदर लीला विक्की आर्ट्स ग्रुप के द्वारा आप लोगों के सम्मुख दिखाई जा रही है। आज मां शैलपुत्री का प्रथम नवरात्र, सभी को शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और बहुत ही सुंदर लीला में आगे आगे जैसे हम लीला के आगे अंदर जाएंगे, आपको रूपरेखा जरूर बताई जाएगी। शेखर भाई, हेलो, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो शंकर भगवान की। जटा मुकुट सिर लोचन, जटा मुकुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि शोभान विधुभाल। बोलिए शंकर भगवान की। बैठे काम मोहरी पुकैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, बैठे सोह काम रिपु कैसे, करे शरीर शांत रस जैसे, करे शरीर शांत रस जैसे, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु पहा मातु भवानी, गई शंभु पहा मातु भवानी, गई शंभु पहा मातु भवानी।
भारती, आखिर क्या चल रहा है तुम्हारे मन में? जय श्री राम। एक स्वामी, मुझे आपसे श्री राम जी की कथा सुननी है। अवश्य देवी, श्री राम की कथा हम अपनी योग माया से दिखाएंगे। कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर करतारी, संशय वियग उड़ावनहारी, संशय वियग उड़ावनहारी, राम कथा सुंदर करतारी, राम कथा सुंदर 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 करतारी, राम कथा सुंदर। राम बोली नारद जी महाराज की। देखिए लीला का शुभारंभ हो चुका है। भगवान देखो, शंकर जी दिखा रहे हैं बाल कलाकार जो होते हैं ये भी भगवान रूप है और वो अपनी दुनियादारी से दूर है। जोरदार ताली लगा दो बच्चे के लिए। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन। देव ऋषि नारद की, देव ऋषि नारद की। नारायण नारायण और हमारे आदरणीय सुभाष भाई, उनका भी हार्दिक अभिनंदन सुभाष भाई का। नारायण नारायण भजमन भजमन नारायण 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 भजबन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण नारायण ओ लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 ओ बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 नारायण। कितना कितना सुंदर और पवित्र स्थान, ये शैल श्रेणियां, ये हिम गुफाएं, ऐसा सुंदर वातावरण देखकर मेरे हृदय में मेरे आराध्य हरि के प्रति भजन करने की प्रबल इच्छा हो रही है। नारायण नारायण। क्यों ना मैं यहाँ अपनी समाधि लगाता हूँ और हरि को मगन होता हूँ। नारायण नारायण। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कही भुसुंद बखानी,
सुना विहगनायक गरुण श्री परमात्मने नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल मन। नारद जी को अच्छा लगा, बहुत सुंदर स्थान था। नारद जी जो श्राप के द्वारा श्रापित हैं, जो गाय दूहने के बराबर समय तक रुकते हैं, वही नारद जी बैठकर तपस्या करने लगे। हजारों वर्षों तक तपस्या करते रहे, उनकी समाधि लग गई। सुंदर वातावरण देखकर हाँ श्राप गति बाधी, जिनका श्राप था वो बाधित हो गया, भजन करने लगे। जब आप भगवान का भजन करने बैठ जाओगे तो आपका श्राप भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नारद जी का श्राप कुछ नहीं बिगाड़ पाया। लागी समाधि सहज विमल मन लागी समाधि सहज विमल। और उनकी समाधि को देखकर देवता इंद्रराज हिल गए। इंद्रराज ने अपना सिंहासन हिलते हुए जब देखा, तब किस प्रकार से नारद जी के पास सेना भेजी। आइए लीला के माध्यम से विक्की आर्ट ग्रुप के द्वारा आप लोग सुंदर लीला का मंचन देखेंगे। नारद जी का सुंदर पात्र निभा हमारे जो कलाकार हैं, आप उनके द्वारा सुनिए। एक बार कहेंगे नारद जी महाराज की। नारद जी की तपस्या को देखकर इंद्र घबराने लगे हैं कि कहीं महाराज नारद मेरा इंद्रासन न छीन लें, क्योंकि तपस्या बहुत गहरी है। इतनी गहरी तपस्या है कि प्रभु में मन को लगाकर नारद जी बैठ गए हैं। आइए लीला का अगला दृश्य आप लोग देखेंगे। मैं चाहूंगा जो हमारे स्टेज के जो डायरेक्टर जी हैं वो आकर के लीला को आगे बढ़ाएंगे। डायरेक्टर जी यहाँ लीला में आकर के लीला को संचालित करेंगे। आइए नारद जी किस प्रकार तपस्या में मग्न हैं, व्यास गद्दी के माध्यम से सुने। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, देखिए इंद्र की सभा में इंद्र विराजमान है। लीला का दृश्य देखिए। बोलिए नारद जी महाराज की।
देखिए इंद्र ने किस प्रकार से कामदेव को भेजा है नारद जी के पास। आइए वह दृश्य आप देखेंगे। एक बार जोरदार जयकार लगाइए, बोलिए नारद जी महाराज की। देव, हमारे राज्य का कार्य किस प्रकार चल रहा है? देव, हमारे राज्य में सब कुशल मंगल है और हमारे राज्य में सिंह और बकरी एक ही पानी पीते हैं। अच्छा, ये तो बहुत ही उत्तम बात है। ऐसे आनंद और हर्षोल्लास के अवसर पे तो नृत्य का आयोजन किया जाए। देव, जाओ और नृत्य का आयोजन करो। कोषाध्यक्ष विनीत गुप्ता जी, उनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन। खजांची हमारे अभी पता करता हूँ, अभी पता करता हूँ। अरे ये क्या? ये तो वही नारद है, ये तो वही नारद है जो अपने घोर तपस्या के तपोबल से मेरा सिंहासन छीनने का प्रयास कर रहा है। ये तो घोर चिंता का विषय है। मुझे शीघ्र ही कुछ सोचना होगा, क्या किया जाए। कुछ सोचना ही पड़ेगा। हाँ, मित्र कामदेव, वो इस नारद की साधना को अवश्य ही भंग करेगा। हाँ देव, जाओ और हमारे मित्र कामदेव को आदर सहित हमारे सभा में लेके आओ। जाओ। काम ही बोली कीन सनमाना, काम ही बोली कीन सनमाना, काम
लीला देख कर नारद जी की। मुनि गति देखा सुरेश बिराना, काम ही बोली कीन सनमाना, काम ही बोली कीन सनमाना, काम ही बोली कीन सनमाना, काम ही बोली कीन सनमाना। कामदेव जी आ रहे हैं। मित्र कामदेव, तुम आ गए। हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। आओ मित्र, आओ। मित्र, तुम्हारे लिए एक आवश्यक कार्य आन पड़ी है। मित्र, हमने देखा उस नारद को जो अपनी घोर तपस्या के तपोबल से मध्य में चूर होकर मेरा सिंहासन छीनने का प्रयास कर रहा है। अरे उसे देखो, कहाँ वो ऋषि और इंद्र की सिंहासन को पाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए हमने तुम्हें ये आदेश दिया है कि जाओ, तुम मेनका आदि रंभा आदि अप्सराओं को लेकर जाओ और उस नारद की सभा को भंग कराओ। उसकी ये चेष्टा को पूरी तरह ना सफल कर दो। जाओ मित्र, जाओ। ऐसी आज्ञा मित्र। मई मदन जब गयऊ, मही मदन जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ। बसंत का निर्माण कर दिया कामदेव जाकर वहां पर। निज माया बसंत निर्मयऊ, मही मदन जब गयऊ, कुसमित विविध पितल बहुरंगा, कुसमित विविध पितल बहुरंगा, पूजहि कोकिल पूजहि भृंगा, पूजहि कोकिल पूजहि भृंगा। करहि तान बहुतान तरंगा। कैसे बजाएंगे? करहि गान बहु तान तरंगा, जनक जनक तोरी बाजे पयलिया, जनक जनक तोरी बाजे पयलिया, प्रीत के गीत सुनाए पयलिया, ऐसा नृत्य पेश करो कि नारद जी की तपस्या भंग हो जाए। जनक जनक तोरी बाजे पयलिया, जनक जनक तोरी बाजे पयलिया, प्रीत के गीत सुनाए पयलिया, जनक जनक तोरी बाजे है। रंभा और संभा इनकी तपस्या भंग नहीं कर पाएंगी। अब मुझे ही कुछ करना होगा। चली सुहावनी विविध बयारी, विविध सुहावनी विविध बयारी, काम किसान बढ़ावन हारी, रंभादिक सुर नारी नवीन, सकल अवसर कला प्रवीण।
सकल औषध ये क्या? मेरे सभी प्रहार विफल होते जा रहे हैं। एक ही सहाय मदन हर्षाना। और नारद जी की तपस्या भंग होने का नाम नहीं ले रही। अब मैं क्या करूं? काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम कला कछु मुनि। काम कला कछु मुनि न व्यापी। निज भव करेहु मनव भव पापी। निज भव करेहु मनव इनकी तपस्या तो भूल भी नहीं हो। अब मैं अपना अंतिम प्रयास करता हूं। मोहिनी अस्त्र का प्रयोग करता हूं। मैं तो पूरी तरह से थक चुका हूं। काम कला कुछ मुनि न व्यापी। न व्यापी। अब मैं इनके चरणों में गिर जाता हूं। त्राहिमाम त्राहिमाम त्राहिमाम। हे नारद जी मेरी रक्षा कीजिए। हे नारद जी मेरी रक्षा कीजिए। त्राहिमाम त्राहिमाम। मैं कामदेव महाराज। कौन? मैं कामदेव आपकी तपस्या भंग करने आया था। मेरे से बड़ी गलती हुई। आप मुझे श्राप मत देना। क्षमा कर दीजिए। क्यों करुणा के आंसू बहाते हो? किया है कौन सा अपराध जो उसका फल खाते हो? कामदेव, तुम किस बात की क्षमा मांग रहे हो हमसे? ऋषिवर, मैंने आपकी तपस्या भंग करने का बहुत प्रयास किया, किंतु मैं असफल रहा। मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर, मुझे क्षमा कर दीजिए मुनिवर। हे कामदेव, तुम्हारे महाराज इंद्र कितने भीरू हैं जिन्हें हमेशा अपने सिंहासन का लोभ रहता है। उनसे जाकर कहना नारद हमेशा भक्ति भाव में लीन रहता है। उसे किसी के सिंहासन का कोई लोभ नहीं है। जाओ कामदेव जाओ, हमने तुम्हें सहज भाव से क्षमा कर दिया कामदेव। आपकी जय हो महाराज की। आपकी जय हो नारद जी ऋषिवर, महाराज आपकी की। जय हो। अब नारद जी शंकर जी के पास देखिए जा रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास, शंकर जी के पास, विष्णु जी के पास जाएंगे। लीला का अगला कार्यक्रम देखिए। तब नारद नारद नारायण नारायण, यह क्या कामदेव मेरे चरणों में? नारायण नारायण, आज मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। कामदेव पर नारायण नारायण। यह वृत्तांत गोपनीय रखने योग्य नहीं है। यह जाकर समस्त संसार को बताना होगा। नारायण नारायण, धरती को सुनाऊंगा, आकाश को सुनाऊंगा, समस्त संसार को सुनाऊंगा, क्योंकि नारद ने आज कामदेव पर विजय प्राप्त की है। कामदेव पर नारायण नारायण। तब नारद गमने शिव पाई। जिता काम अहिमित मन माही।
तब नारद गौने शिव पाई। ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि, भज मन नारायण नारायण हरि हरि, ओ भज मन नारायण नारायण हरि हरि। तब नारद गवने शिव पाही, जीता काम अहिमित मन माही। भोलेनाथ के चरणों में नारद का प्रणाम। आपका कल्याण हो देव ऋषि। कहिए, आज आपका आगमन किस कारण से हुआ? प्रभु, मैं आज आपको एक नवीन समाचार सुनाने आया हूँ। प्रभु, एक बार मैं भ्रमण करता करता हिमालय की कंदराओं में जा पहुंचा। वहां का सुंदर और मनोहारिक दृश्य देखकर मेरे हृदय में अपने हरि के प्रति भजन करने की प्रबल इच्छा हुई। फिर जानते हो प्रभु क्या हुआ? क्या हुआ देव ऋषि? होना क्या था, वो जो है ना देवताओं का राजा इंद्र, उसने मेरी तपस्या देखकर उसे यह भय हुआ, कहीं नारद उसका यह सिंहासन ना छीन ले। नारायण नारायण। फिर जानते हो प्रभु, उसने अपने मित्र कामदेव को भेजा मेरी तपस्या भंग करने के लिए। और जानते हो प्रभु क्या हुआ? होना क्या था, उसने अपने न जाने कौन कौन से प्रयास किए मेरी तपस्या भंग करने के लिए, परंतु वह मेरा कुछ ना कर सका और त्राहिमाम करता मेरे चरणों में आ गिरा। फिर क्या हुआ नारद जी? प्रभु, आप तो जानते ही हैं मेरा हृदय कितना शीर। मैंने भी उसे छह भाव से क्षमा कर दिया प्रभु, क्षमा कर दिया। बस यही समाचार सुनाने के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ प्रभु। देव ऋषि, जिस प्रकार आपने यह कथन मुझसे कहा, भगवान विष्णु से न कहना, इसी में आपका कल्याण है। अच्छा, ठीक है प्रभु। कल्याण हो देव ऋषि। हरि ओम नमो नारायण। भगवान भोलेनाथ के कितनी ईर्ष्या भरी हुई है, खुद तो कामदेव पर विजय प्राप्त ना कर सके, मैंने विजय देव पर प्राप्त कर लिया तो मुझसे कहते हैं यह कथा किसी और को ना सुनाना। नारायण नारायण। मैं ये कथा अवश्य सुनाऊंगा, धरती को सुनाऊंगा, आकाश को सुनाऊंगा। नारायण 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 नारायण। हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। फिर उसने अपने मित्र कामदेव को मेरी तपस्या भंग करने के लिए। फिर जानते हो क्या हुआ? बता सकते हो क्या हुआ? होना क्या था, वो कामदेव मेरी तपस्या भंग करने लगा और त्राहिमाम करता करता मेरे चरणों में आ गिरा। फिर तो आप जानते ही हैं प्रभु, मैंने उसे सहज भाव से क्षमा कर दिया। बस यही वृत्तांत सुनाने मैं आपके समक्ष प्रकट हुआ। ये तो तुमने बहुत सुंदर कार्य किया है, नारायण नारायण। लेकिन ये कहानी, ये कथा किसी और को मत सुनाना। अच्छा, ठीक है पिताश्री, मैं चलता हूँ। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें कलाकारों का। काम करे और जग में नाम ना कहे, ऐसा कभी भला हो सकता है? ये कथा मैंने तो सुना दी, हरि को ना सुनाना। नारायण नारायण। भला कभी ऐसा हो सकता है एक भक्त
अपने हृदय की कथा अपने विष्णु हरि को ना सुनाए। नारायण नारायण। ओ जय होवे तेरी जय होवे। अब मैं चलता हूँ जय होवे विष्णु के पास, तेरी जय उनको यह सारी वृत्तांत सुनाता हूँ। नारायण नारायण। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान नारायण जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान नारायण जय हो। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय हो। जय होवे तेरी जय होवे। जय होवे तेरी जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मीपति भगवान तुम्हारी जय हो। अस को जग जाया। भगवान की माया बड़ी प्रबल है। ऐसे संसार में कौन है जिसको मोहित नहीं किया। नारद जी को भी प्रभु की माया ने मोहित किया। आइए लीला का दृश्य देखिए। बोली विष्णु भगवान की। देव ऋषि के मन में अहंकार का अंकुर पैदा हो गया है। मैं इस अंकुर को उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि अपने भक्तों का हित करना हमारा परम कर्तव्य है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आप शीघ्र ही एक मायावी नगरी की रचना कीजिए। वहां विश्व मोहिनी बनकर अपने विवाह का नाटक करिए। मैं अपने गणों को भेजकर नारद जी को व्याकुल करूंगा। हम वही करेंगे जिसमें उनका हित होगा। चाहिए देवी। विचर्यो मगमह नगर तेहि सतजोजन विस्तार। विचर्यो मगमह नगर तेहि सतजोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। बसहि नारी नर बसहि नगर सुंदर नर नारी। जनु बहु मन सिज रवि तनुधारी। आओ मेरे संवरिया आओ मेरे संवरिया संवरिया आओ मेरे संवरिया। बसही नगर है पर पुत्र को कहता नहीं, और जब पुत्र की समझ में आती है तब तक पिता रहता नहीं। और जोरदार तालियां एक बार। बहुत ही सुंदर लीला विक्की आर्ट्स ग्रुप के कलाकारों के द्वारा आप लोगों के सम्मुख दिखाई जा रही है। और एक बार जोरदार जयकारा भगवान के नाम का। बोल सियापति रामचंद्र की, लाडले लखन लाल की।
राजकुमारी कहु नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। देखी रूप मुनि विरति विसारी, देखी रूप मुनि विरति विसारी, देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़ी भारी लग रहे निहारी। करई स्वयंवर, करई स्वयंवर सोनरप बाला, आए ताहाँ अगणित महिपाला, आए ताहाँ अगणित महिपाला, आए ताहाँ अगणित महिपाला। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण। अरे नारद, तुम तो पहले भी कई बार इस स्थान से गुजरा है, परंतु ऐसा सुंदर महल कभी नहीं देखा। अरे नारद, परिवर्तन हो जाते हैं समय के अनुसार। आओ चलकर देखते हैं। नारायण नारायण। करई स्वयंवर सो नृपबाला, करई स्वयंवर सो। नारायण नारायण। चलो चलकर पता करते हैं यह कौन सा नगर है। नारायण नारायण। मुनि को तो अरे द्वारपाल, जहाँ तुम पहरेदार बनकर खड़े हो, ये कौन सा नगर है? ये श्रीनगर है। श्रीनगर? आहा, श्रीनगर अर्थात मेरे प्रभु हरि जैसा श्रीनगर। नारायण नारायण। तनिक ये तो बतलाओ, यहाँ के राजा कौन है? शीलनिधि महाराज। शीलनिधि? क्या कहा? शीलनिधि? द्वारपाल, जाकर अपने महाराज से कहो द्वार पर देव ऋषि नारद पधारे हैं। देव ऋषि नारद। नारायण नारायण। अति सुंदर, अति सुंदर। नारायण। प्रणाम महाराज। नारायण। द्वार पे देव ऋषि नारद पधारे हैं। क्या देवर्षि नारद स्वयं पधारे हैं? अरे मूर्ख, उन्हें जाओ और आदर सहित हमारी सभा में लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, करी पूजा नभ मुनि बैठाए, करी पूजा मुनि नभ बैठाए, बैठाए। प्रणाम देवर्षि नारद। तुम्हारा कल्याण हो राजन, तुम्हारा कल्याण हो राजन। आइए देवर्षि नारद, आसन ग्रहण करें। बैठाए, बैठाए, करी पूजा आसन बैठाए, करी पूजा आसन बैठाए, करी पूजा आसन। और फिर राजा ने अपनी बेटी को बुलाया और बेटी को बुलाकर हाथ दिखाया। देवर्षि नारद, ये मेरी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है। हे देवर्षि नारद, आप इसकी हस्ती रेखा देखकर बताइए
कि इसकी विवाह कब होगी? अवश्य राजन, अवश्य। यह तुम्हारी इच्छा हम अभी दूर किए देते हैं। नारायण नारायण। पुत्री, अपना हाथ आगे करो। देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, बड़ी बार लग रहे निहारी, बड़ी बार। ये कैसी विचित्र रेखाएं विष मोहिनी के हाथ की, ये विष मोहिनी के हाथ की रेखाएं नहीं, सब समक साक्षात जगजननी जगदम्बा की है। नारायण नारायण। देवर्षि नारद, सब कुछ कुशल तो है? हाँ राजन, सब कुछ कुशल है। ये विष मोहिनी के हाथ की कैसी विचित्र रेखाएं हैं, जो उसे वरेगा समस्त संसार में उसे परास्त करने वाला कोई नहीं। नारायण नारायण। राजन, तुम्हारी पुत्री की हस्तरेखा अति सुंदर है। सच में? हाँ राजन, तुम उनके स्वयंवर की तैयारी करो राजन। जैसी आपकी आज्ञा। ओम करो जाई सोई जतन बिचारी। और हाँ राजन, इनके स्वयंवर का दिन आज ही निश्चित होता है। नारायण नारायण। जैसी आपकी आज्ञा देवर्षि नारद। तुम्हारा कल्याण हो राजन। नारायण नारायण। देखी रूप मुनि विरत सारी विष मोहिनी के हाथ की ऐसी विचित्र रेखाएं, जो समस्त संसार में कोई उनको छीन न पाएगा। नारायण नारायण। देखी रूप मुनि विरति विसारी, बड़े बारी लग रहे निहारी, बड़ी बारी लग। रामा रामा करम जाई सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि बरय कुमारी, जब तब कछु न होए तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला, हे विधि हे विधि हे विधि मिलई कव। नारद जी ने जब विश्व मोहिनी को देखा तो अपने आप को भूल गए और विचार करने लगे कि इस प्रकार से मुझे कन्या वर्ण करेगी। विचार करते हुए भगवान विष्णु के पास जाते हैं। आइए लीला का अगला दृश्य देखने से पहले जोरदार जयकारा लगाएं। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की। अब नारद जी भगवान विष्णु के पास कैसे जाएंगे, उनका सुंदर रूप मांगेंगे। आगे की लीला का संचालन हमारे डायरेक्टर साहब अभी करेंगे। तब तक आप लोग एक भजन का आनंद लेंगे और आचार्य जी भी भजन सुनाएंगे। और कहते हैं जैन साहब, गमों की आंच में भी मुस्कुरा के चलना पड़ता है। ये दुनिया है, यहाँ चेहरा सजा के चलना पड़ता है। और मेरा कद, आपका कद मेरे कद से बड़ा ही सही, परंतु चढ़ाई पर सबको कमर झुका के चलना पड़ता है। जय हो जय हो जय हो। क्या बात है, एक बार जोरदार ताली हमारे भाई। बोल सियापति रामचंद्र की, लाडले लखन लाल की। और जय जय राम कथा, 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 जय जय राम कथा। इस श्रवण कर मिट जाती है, इसे श्रवण कर मिट जाती है, जन्म
हाथ उठा के ताली बजाते रहे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय राम कथा, जय जय राम कथा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिसे स्मरण कर मिट जाती है, जिसे स्मरण कर मिट जाती है जन्म जन्म की कथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम, जय जय राम। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जो विष मोहिनियों को पड़ेगा उसे समस्त संसार में पराजित करने वाला कोई नहीं। नारायण नारायण। जब से मैंने विष मोहिनी को देखा है, जब जब तब कुछ अच्छा नहीं लगता। अब मैं क्या करूं? विष मोहिनी को प्राप्त करने के लिए अब मैं कौन सा यत्न करूं? सोच नारद, सोच, कुछ तो सोच नारद। हाँ, ध्यान आया श्री हरि विष्णु। अरे हरि विष्णु के पास चलता हूँ, उनका सुंदर हरि रूप लेता हूँ, क्योंकि समस्त संसार में उनके समान सुंदर कोई नहीं। और मैं ठहरा साधु संत, क्यों ना मैं हरि विष्णु के पास चलूं? यही ठीक रहेगा नारद, यही ठीक रहेगा। चल नारद चल। हरि समागम सुंदर ताई। तो चलने में तो, उनके पास पहुंचने में तो अति विलंब हो जाएगा, तो मैं क्या करूं? अरे मैं उनका यही आह्वान करता हूं, उन्हें यही बुला लेता हूं। अरे भक्तों के ऐसे समय में हरि विष्णु काम ना आएंगे तो फिर काम आएंगे। नारायण नारायण। अब मैं हरि का आह्वान करता हूं और उन्हें यही बुलाता हूं। हरि समागम सुंदर ताई, होई जात कहर अति भाई, मोरे ही तारी सब नहीं को, यही अवसर सहाय स्वयं हो। प्रभु विलोक मुन्नयन जुड़ाने हुई है काज ये हर शान। प्रभु विलोकी। नारद जी ने प्रभु को देखा, प्रभु सामने खड़े हैं, प्रभु के दर्शन किए। प्रभु है दीन बंधु दीनानाथ, हे भक्त रक्षक। प्रभु आज मुझे आपकी आन जरूरत पड़ी है प्रभु। देव ऋषि, कहिए आपने मुझे किस कारण से याद किया? प्रभु एक बार मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने देखा श्रीनगर, वहाँ के राजा श्रीनिधि की कन्या विष मोहिनी को देखकर प्रभु मैं उस पर मोहित हो गया हूँ और प्रभु मैं उनसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रभु मुझे आपका ये सुंदर हरि रूप चाहिए प्रभु, क्योंकि इस समस्त संसार में मेरा हित करने वाला आपके सिवा कोई नहीं है। प्रभु एक दिवस की ही बात है, मुझे ये अपना सुंदर हरि रूप दे दो प्रभु। देव ऋषि नारद, हम वही करेंगे जिसमें आपका हित होगा। मुझे पता था प्रभु, मुझे पता था आप मेरी बात अवश्य मानेंगे, अवश्य मानेंगे। नारायण
प्रभु मुझे हरि रूप दे दो प्रभु। आपने हरि रूप मांगा था, हरि रूप अवश्य मिलेगा। जी प्रभु, दो प्रभु। बोली नारायण भगवान की। देखिए प्रभु ने किस तरह नारद जी को बंदर बना दिया, इसलिए हम सबको भगवान का भजन करना चाहिए। ये प्रभु हरि रूप के साथ साथ अपने ये वस्त्र भी दे दीजिए प्रभु, ताकि मैं और सुंदर लगूं। नारायण नारायण नारायण। और प्रभु मुझे अपना ये मुकुट भी दे दीजिए, ताकि मैं दिखूं। नारायण नारायण। अवश्य देवेश, अवश्य दे दीजिए प्रभु, मुझे ये मुकुट दे दीजिए प्रभु, ताकि मैं और सुंदर दिखूं प्रभु, और सुंदर दिखूं। आपन रूप देव प्रभु मोही, आपन रूप देव प्रभु मोही। सो चरित्र लखी काहू न पावा, कैसा लग रहा हूँ प्रभु? नारद जानी सबही सिवा। सुंदर दिख रहे हैं। बिल्कुल आपकी तरह लग रहा हूँ ना प्रभु? जी बिल्कुल। नारायण नारायण। आपने हरि रूप मांगा था, मैंने आपको हरि रूप दिया है। नारद जी, नारद जी, अब आप जहाँ जा रहे थे इतने विचलित होके वहाँ के लिए प्रस्थान कीजिए। जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा प्रभु। हरि जैसा लग रहा हूँ ना आपके जैसा? अवश्य नारद। अलबेला सजन आयो, अलबेला सजन लग रहा हूँ ना बिल्कुल राजकुमार नारायण। ये तो मुझे मरवा ही देंगे। लग रहा हूँ ना बिल्कुल राजकुमार नारायण। ये तो वशीभूत हो गए कि भगवान की भाषा को नहीं समझ पाए और जाकर के महाराज नारद जी स्वयंवर में पहुंच गए। हाँ तुरत कवने तुरत सही गिराई, कवने 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 तुरत तहाँ मिसिरा। क्या सुना? अरे तो तुमने कहा? अरे मैंने भी कुछ सुना ही नहीं। तो मैंने भी कुछ कहा ही नहीं। अच्छा भैया बताओ क्या कह रहे थे आप? मैं तो कुछ नहीं कह रहा था। तुम्हें पता है? क्या भैया? वही क्या भैया, क्या बता रहे थे कुछ आप? वो नारद जी है ना? हाँ भैया। उनके मन में अहंकार का अंकुर फूटा है। अंकुर क्या कहा भैया?
अंगूर फूटा है। अंकुर फूटा है, अंकुर। अभिमान। अच्छा लंगूर। पता लग गए? हाँ भैया, फिर बताइए क्या हुआ देव ऋषि? वो विवाह के लिए जा रहे हैं। अच्छा भैया। हाँ, विवाह के लिए जा रहे हैं। हाँ। कहाँ जा रहे हैं? भगवान विष्णु ने अपनी मायावी शक्ति से एक नगर बनाया है। हाँ, नगर बनाया है। फिर भैया? और उनकी जो पुत्री है ना विश्वमोहिनी, उनसे विवाह करने जा रहे हैं और उन्होंने हरि का रूप मांगा है। लेकिन भैया तुम्हें पता है विश्वमोहिनी है कौन? महाराजा शीलनिधि की पुत्री है विश्वमोहिनी। भैया? हाँ, और तुम्हें पता है? हाँ भैया बताइए। क्या? अरे जो आप बता रहे थे भैया बताइए ना, बड़ा मजा आ रहा है। वो जो नारद है ना, हाँ हाँ हाँ, उसको हाँ उसको क्या भैया? भगवान विष्णु ने हरि का रूप दिया है। अच्छा भैया? हरि का मतलब समझते हो? वानर का रूप दिया है। वानर का रूप। वानर का रूप। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा? लेकिन भैया मैंने तो सुना पूरे वानर का रूप दिया। ऐसे ही चल रहे थे, मैंने ये नहीं देखा वो बूढ़े हैं, मगर मैंने तो उनका रूप देखा वो बादल का था। क्या होगा नारद जी का? तो सुनो भैया श्रृंगी, हाँ बोलो भैया। हम एक कार्य करते हैं। बताइए बताइए। सुना, हम भी नारद जी के साथ उनके साथ चले। अरे भैया बहुत देर बात करते हो, ऐसी इबादत जिक्र करते हैं। नारद जी है कहाँ? नारद जी बस वो तो अब शीलनिधि दरबार के लिए जा रहे हैं। भैया हम भी शीघ्र चलते हैं। सही कह रहे हो, चलो ठीक है चलते हैं। चलते हैं भैया। भैया नारद जी नारद जी। नारद जी उठो उठो, तुम बड़े ज्ञानवान दिखते हो। वो कौन है? वो मेरा छोटा भाई श्रृंगी है। अरे मूर्ख है, आज बिट्टू है। मैं अभी समझाता हूँ। हमें नारद जी कहता है, हम नारद दिखाई दे रहे हैं।
अभी समझाता हूँ राजकुमार जी को। हम हैं राजकुमार। वो नारद जी नहीं है, वो राजकुमार है। राजकुमार क्या कहेगा? हाँ राजकुमार जी ने समझा दिया तो। उठो उठो उठो। हमें नारद कहते हैं, हम राजकुमार हैं। हाँ हाँ महाराज, बहुत सुंदर राजकुमार। आपके भांति इस विश्व में कोई नहीं है। ठीक है, जैसे आप जानते हो हरि भगवान को, विष्णु भगवान को, सब ऐसे लग रहे हैं। एकदम सुंदर, अति सुंदर। हटो हमारे आगे से। राजकुमार जी आप कहाँ जा रहे हैं? क्यों बताओ? अरे बता भी दो राजकुमार जी, आप कहाँ जा रहे हो? नहीं नहीं, हम नहीं बताते। अरे क्यों इतनी हट कर रहे हो? बता दीजिए ना। अच्छा, अब तुम पूछते हो तो मैं तय नहीं बताते। अरे राजकुमार जी बता दीजिए। अच्छा अच्छा, बताता हूँ, बताता हूँ। हम जा रहे हैं विश्व मोहिनी से विवाह करने। विश्व मोहिनी? अरे राजकुमार जी, ये विश्व मोहिनी कौन है? विश्व मोहिनी जो बहुत सुंदर है, हम उससे विवाह करने जा रहे हैं। आपसे भी ज्यादा सुंदर है? क्या हम तुम्हें सुंदर नहीं दिखाई देते? प्रभु महाराज, राजकुमार जी आप भी हमें साथ ले चलिए। नहीं नहीं, हटो आगे से, हमें जाने दो। अरे नहीं नहीं राजकुमार, हट मत कीजिए, हम तो ब्राह्मण हैं। आपके नाती हमें भी कुछ खाने को मिल जाएगा। अरे ये तो कहाँ से मेरे पीछे पड़ गए। अब तो इन्हें बताना ही पड़ेगा, नहीं तो ये नारद जी कह के पता नहीं मेरी कैसी दुर्गति करेंगे। नहीं राजकुमार जी, ठीक है चलो, परंतु हाँ तुम्हें हमारे साथ चलते वक्त वहां किसी भी प्रकार की उद्दंडता नहीं करोगे? नहीं राजकुमार जी, बिल्कुल करेंगे। कहा बिल्कुल नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, दूसरी, वहां जाकर तुम राजकुमारी को, विश्व मोहिनी को नहीं निहारेंगे। बिल्कुल निहारेंगे। नहीं निहारेंगे मतलब महाराज नहीं निहारेंगे। तो वचन दो। नहीं आप ये महाराज देखो, ये वाला दिया देखो, ये देखो देखिए, वचन दे दिया हमने। चलो 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 चलिए। देखा चलिए, देखा भैया चलेंगे। मैंने कहा था ना राजकुमार जी हमें लेके जाएंगे। दिखाई देता हूँ। अब बंदर होगा ना, बंदर ही दिखाई देगा। राजकुमार है। आइए राजकुमार जी आइए।
पीछे। जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई, कवने तुरत तहाँ ऋषिराई। हम आपसे पहले चले गए थे। वो है या हम हैं? वो है वो। तुम दोनों मैंने तुमसे कही थी कि राजकुमार जी मैं आपको नहीं दो, अब आप बीच में वो उंगली तो ऐसी जाएगी ना। वो है वो। तुम दोनों को इसलिए नहीं लाना चाहता था मैं। राजकुमार जी क्षमा, वो है मैं कह तो रहा हूँ, वो है वो है वो है। पीछे चलो, पीछे पीछे चलो, आओ। राजकुमार जी आप पीछे पीछे हम लोग। हाँ, निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाए करि सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति तोरे, मोहि तजिया नहीं बारही न भूल। यही ऋषि बैठे नारद भूमि, यही ऋषि बैठे नारद भूमि, यही ऋषि बैठे। महाराज, राजकुमार जी, हम तो आपके लिए राजकुमारी ढूंढ रहे थे। आपकी महाराज सहायता कर रहे हो, कितनी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं। देखो इनमें से कोई भी पसंद कर लो। दिखाओ 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 दिखाओ। आइए राजकुमार जी, आइए। बैठो। महाराज बैठ गए, हम तो बैठ गए। समाज भव भयउ निराशा।
वो तो आ रही, वो देखो ना वो। कहाँ? वो देखो, अरे वो देखो ना वो। मूर्खो, तुम मुझे बेवकूफ क्यों बना रहे हो इतनी देर से? नहीं, राजकुमार जी वो देखो ना, वो देखो। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, नभ समाज सब भयउ निराशा। आओ मेरे कंवरिया, आओ मेरे कंवरिया, आओ मेरे कंवरिया। बोली नारद जी महाराज की। दुल्हन लई गए लक्ष्य निवासा, भगवान विष्णु विवाह करके कन्या को दे गए। नारद जी ने जाके जल में अपना मुंह देखा, जल में मुंह देखा। अरे विष्णु कहाँ गई? अरे विष्णु कहाँ गई? किसकी थी? भगवान विष्णु की। अरे विष्णु की। क्या मैं भगवान विष्णु के जैसे? अरे हंसते क्यों हो? बताते क्यों नहीं? अरे महाराज, एक बार अपनी सूरत जल में निहारिए। अरे विष्णु, तूने मुझे कैसा रूप दे दिया? मैंने तो तुझसे एक दिन के लिए हरी रूप मांगा था और तूने मुझे बादल का रूप दे दिया। अभी पूरा बादल का रूप दे दिया। अरे विष्णु, मैं आता हूँ, या तो मैं तुझे शराब दे दूंगा या खुद अपने प्राण त्याग दूंगा। और तुम दोनों ने मेरी इच्छा खसी उड़ाई है। मैं तुम दोनों को श्राप देता हूँ। क्षमा महाराज, क्षमा। भाई विष्णु, मैं आता हूँ। क्षमा। साप की मरी हो जाई, गई हो साप की मरी हो जाई। जगत मोर उपहास कराई, जगत मोर उपहास कराई। कहिए देव ऋषि, आप इतने भड़के हुए कहाँ जा रहे हैं? अरे विष्णु, मैंने तुझसे एक दिन के लिए हरी रूप मांगा था और तूने मुझे ये बूढ़े बानर का रूप दे दिया। अरे विष्णु, तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारे ऊपर कोई नहीं है। जो मन में आता है सो करते हो। तुम्ही समुद्र मंथन के समय देवताओं को विस्फोट कराया था और शिव को विष्णु के उन्हें पागल बना दिया था। तुम्हारे अंदर छल और कपट कूट कूट के भरा है, इसलिए तुम जो मन में आता है सो करते हो। परंतु तुमने आज मुझ जैसे क्रोधी से छेड़छाड़ करके अच्छा नहीं किया। जिस तरह में तुमने मुझे मनुष्य रूप धरकर ठगा है, वही रूप तुम्हें एक बार पृथ्वी पर अवश्य लेना पड़ेगा। यह मेरा पहला श्राप है। अरे विष्णु, मैंने तो तुझसे एक दिन के लिए हरी रूप मांगा था और तूने मुझे बानर का रूप दे दिया, वो भी बूढ़े बानर का। अरे समय आने पर तुम्हें भी इन बानरों की सहायता लेनी पड़ेगी। यह मेरा दूसरा श्राप है। अरे विष्णु, जिस स्त्री से मैं चाहता था, जिससे मैं विवाह
जिस तरह मैं स्त्री वियोग में दर की ठोकरें खा रहा हूँ, तुम्हें भी उसी स्त्री के वियोग में दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। यह मेरा तीसरा और अंतिम श्राप है, जो कभी मिथ्या नहीं हो सकता, मिथ्या नहीं हो सकता। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं रमा सोई राजकुमारी। भगवान ने अपनी माया को चलाया, ना राजकुमारी थी ना रमा थी। नारद जी को समझ में आ गया कि ये सब प्रभु की माया थी, मैं प्रभु की माया के चक्कर में था। अब प्रभु से क्षमा मांगते हैं नारद जी। बोलो नारद जी महाराज की। त्राहिमाम। नारद जी को ज्ञान हो गया कि मैं से गलती हो गई है। ये कैसा अंधकार था प्रभु, जो छट गया। ये कैसा अंधकार था प्रभु, जो अब छट गया। प्रभु मैंने जाने अनजाने में न जाने आपको क्या क्या कर डाला प्रभु। प्रभु मुझे क्षमा करो प्रभु, मुझे क्षमा करो, और मेरे ये सारे वचन झूठे हो जाए, झूठे हो जाए। हे देव ऋषि, तुम्हारे दिए गए सभी श्रापों का मैं स्वीकार करता हूँ। अब तुम हिमालय की चोटियों पे जाकर शंकर का सतनाम जाप करो, क्योंकि उनके समान मुझे कोई प्रिय नहीं। इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी, इसी में तुम्हारा कल्याण है देवी। जय श्री आज्ञा प्रभु, जय श्री आज्ञा प्रभु। प्रभु अपने भक्तों की रक्षा करो प्रभु, अपने भक्तों की रक्षा करो। जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है गए तुरंत विश्राम। हमें क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। उठो उठो, क्या हुआ? आपने जो श्राप दिया है हमें क्षमा कीजिए, उसको मिथ्या कीजिए नारद जी। जो मेरे दिए श्राप मिथ्या तो नहीं हो सकते, परंतु तुम राक्षस तो बनोगे, लेकिन सर्वशक्तिमान राक्षस बनोगे। तुम्हें मारने के लिए स्वयं नारायण को इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। तुम्हारा नाम होगा कुंभकर्ण, और तुम्हारा नाम होगा रावण। ये भी आपकी आज्ञा नारद जी। जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर, जपहु जाई शंकर सतनामा, जपहु जाई शंकर, होई हृदय तुर विश्रामा, होई हृदय विश्रामा, जपहु जाई शंकर। भैया मैं कुंभकर्ण लंकाधिपति ओम नमः शिवाय, ओम नमः
कल राम जन्म और तारकावध की लीला आप लोग देखेंगे। आज की लीला यहीं पे विराम होती है। आइए 2 मिनट में साथ गाएंगे। और अभी देखो, कोई भी कार्य भगवान का कार्य अधूरा छोड़कर मत जाया करो। हाँ, अभी आरती होगी। अभी आपने शयन आरती करनी है, तभी जीवन में हम लोगों के काम बनते नहीं है। क्यों? हमने लीला देखी और कपड़े झाड़ दिए। जो भक्तों ने भगवान की लीला शुरू से देखी है वो आरती जरूर लेकर जाएंगे। और कहते हैं गुनहगार को इतना तो पता होता है, जहां कोई नहीं होता उसका भगवान या उसका खुदा तो होता है। तो हम गुनहगार ना बने, हमारा भगवान हमारे साथ में है। और सभी भगवान की आरती लेके जाएंगे। बहुत सुंदर कल लीला हम कल दूसरे दिन लीला में पहुंचेंगे। और राम जन्म और चाची ताड़का वध कल बहुत सुंदर तरीके से विक्की आर्ट्स ग्रुप के द्वारा दिखाया जाएगा। और बहुत सुंदर लीला का आज जो मंचन किया है, सभी राम भक्तों को मैं पुनः कोटि धन्यवाद देता हूं। और अभी भगवान की आरती जरूर लेकर जाना, क्योंकि जीवन में तभी काम पूरे होंगे कि आप कभी भी देखो अधूरा खाना छोड़कर नहीं जाते। आप भोजन कर रहे हो, कोई काम आ जाए तो पहले खाना खा के जाना, अधूरा भोजन कभी छोड़ के मत जाना। और ऐसे ही भगवान की आराधना, भगवान की भक्ति जो जिसको भी मानता हो, ठीक है, उसकी आराधना कभी छोड़कर मत जाना, पूर्ण विराम करके जाना। कभी भगवान विष्णु की आरती। भास्कर जी, बहुत सुंदर सुंदर बातें आपने बताई। एक छोटी सी जय जय राम श्री राम, जय राम, जय 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 राम श्री राम, जय राम, जय जय। सभी लोग आ जाएं, कमेटी वाले आ जाएं भगवान की आरती के लिए। जो भी समिति है, कमेटी के जो लोग हैं, और जो कोई भी भक्त भगवान की आरती करना चाहता है, मंच पर सादर आमंत्रित है। देखो, ये भगवान का दरबार है, यहाँ बुलाने की आवश्यकता नहीं है, आप आमंत्रित हो। ठीक है, किसी की शादी में, किसी के जन्मदिन पर चाहे बिना बुलाए मत जाना, लेकिन ईश्वर के दरबार में बिना बुलाए जरूर जाना। जय जगदीश हरे स्वामी, जय दीननाथ हरे, बात जनों के संकट, दास जनों के संकट, बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति कर आवे, मनमोहन कर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूरख कलकामी, मैं सेवक तुम स्वामी करता। ओम जय जगदीश, दीन बंधु
दुख हरता ठाकुर तुम्हें